हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिया गया है। और एक प्रॉब्लम जो है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रे ऑप्टिक्स से डेफिनेटली आएगा 4 मार्क्स का। सो ये जो प्रॉब्लम उन्होंने सैम्पल पेपर में दिया है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दिया है। सो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिया हो, बट कई बार जनरली ये सिंपल एक आइडिया दे रहा होगा उस टॉपिक के बारे में। सो अभी हम सिंपल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज ऑफन कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर विंग। स्टूडेंट्स का आंसर सिंपल है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी उस समय हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो मोस्ट रिलैक्स्ड रहती हैं। सिलेरी मसल्स मोस्ट रिलैक्स्ड रहती हैं जब इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है, वहाँ पर लीस्ट स्ट्रेन रहता है। सो इसीलिए इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर विंग। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है, इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स मल्टी कंपोनेंट लेंसेज आर यूज्ड फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है, मल्टी कंपोनेंट लेंसेज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप एब्रेशंस को जो है रिड्यूस कर पाएँ। जो भी एब्रेशंस यानी कि जिनको हम डिफेक्ट भी एक तरह से कह सकते हैं जिससे हमारी इमेज क्वालिटी पे असर पड़ता है, तो एब्रेशंस को रिड्यूस या वी कैन से दैट कि उनको मिनिमाइज करने के लिए हम जो है यहाँ पर मल्टी कंपोनेंट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आईपीस। सो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड जो प्रॉब्लम है, राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये तीसरा पार्ट 2 मार्क्स का है। बिल्कुल सिंपल एक सवाल है, 4 नंबर, बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच के 2 डिफरेंस आपको बताने हैं। तो पहली तो बात यह है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका इस्तेमाल जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगी उनको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका इस्तेमाल हम डिस्टेंट या हेवनली बॉडीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स या वी कैन से दैट जो लार्ज बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, उनको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये हो गया। दूसरा, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका फोकल लेंथ जो है वो लेस रहता है ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो लेस रहता है। और जो आई पीस जिसे आप कहते हो या आई लेंस जिसे आप कहते हो उसका फोकल लेंथ मॉडरेट रहता है। मॉडरेट या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा रहता है। और अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो बेसिकली मोर है और उसके आई लेंस का फोकल लेंथ लेस है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ रहेगा वो कम रहेगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और आई पीस का मॉडरेट रहेगा या ज़्यादा रहेगा। और उसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ स्टूडेंट्स ज़्यादा है आई लेंस के कंपैरेटिवली। सो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो उनके बीच में डिफरेंस हमें बता रहे हैं। तो यही हमारा सवाल था, आपको कोई 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो दोनों के बीच में डिफरेंस बता पाए। अगला इसके लिए चॉइस भी एक है आपके पास, राइट टू डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर अ रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसे कि आप कैसेग्रेन टाइप से भी प्रोनाउंस करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप के रिफ्रैक्टिंग टाइप पे क्या एडवांटेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स एक एडवांटेज तो बिल्कुल सिंपल है वहाँ पर, दैट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। सो रिफ्लेक्टिंग टाइप में किसी तरह का कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है। और दूसरा एडवांटेज जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप का, वहाँ पर जो मिरर का हम बेसिकली रिफ्लेक्टिंग टाइप में स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो इमेज बनती है, इमेज इज ब्राइटर। वहाँ पर इमेज ब्राइटर बनता है इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप के कंपैरेटिवली इमेज ब्राइटर बनता है रिफ्लेक्टिंग टाइप में। तो 2 ही एडवांटेजेस हैं। सबसे मेजर है क्रोमेटिक एब्रेशन वहाँ नहीं है, इमेज ब्राइटर बनता है, और रेजोल्यूशन भी वहाँ ज़्यादा रहता है। सो रेजोल्यूशन भी वहाँ पर ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही साधारण सवाल रहेगा जिसको आपको सोच समझ के आंसर देना है। धन्यवाद।